अब हम पढ़ेंगे कि फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट क्या होते हैं। फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट देखें, इनको वोल्फेज ग्राफ्ट भी बोलते हैं या वुल्फ ग्राफ्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या वोल्फे ग्राफ्ट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पूरी की पूरी एपिडर्मिस आ जाएगी, इसमें पूरी की पूरी डर्मिस आ जाएगी और स्किन एलिमेंट्स और फेड नीचे जो है स्किन एलिमेंट्स, जिसको हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड्स ये सारे भी आते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ये देखें, इसको मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखें, ये डर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है। यहाँ तक अगर हम लेंगे टिश्यू, ये देखें बाल नज़र आ रहा है बाहर, ठीक है, यहाँ तक हम लेंगे तो उसको स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, यहाँ से ऊपर अगर हम डीप जाके यहाँ तक ले लेंगे जिसमें हेयर फॉलिकल आ जाए, ये देखें स्वेट एंड स्पेशियस ग्लैंड्स वगैरह वगैरह नज़र आए, तो इसको फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, और फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट को ही हम वोल्फे ग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो देखें, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट जो होती है ये फेस के वूंड्स, चेहरे में जो वूंड्स होते हैं ना, इनको फेशियल वूंड्स जिनको बोलते हैं, ये जब चेहरे पे किसी के ज़ख़म आ जाए और वो हील ना हो तो उस जगह में हम फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लेते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट होता है ना, वो कॉस्मेटिकली बेटर रिजल्ट्स देता है, कॉस्मेटिकली गुड रिजल्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। अब फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट के लिए साइड्स कौन कौन से सिलेक्ट करते हैं? पोस्टीरियर ऑरिकुलर एरिया, कान के पीछे जो एरिया होता है, सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल के ऊपर जो एरिया होता है, आर्म से और फोर आर्म से हम फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लेते हैं। जबकि डोनर साइड्स फॉर सुपरफिशियल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट कौन कौन से थे? ये देखें, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई था, आर्म था, बटक्स था, यहाँ से हम STSG लेते हैं। ये डोनर साइड्स इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी ये आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फुल थिकनेस के लिए हम पोस्टीरियर ऑरिकुलर एरिया, सुप्रा क्लेविकुलर एरिया, आर्म और फोर आर्म लेते हैं, इसमें बटक्स शामिल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिक्सेशन यानी कि उसको कैसे लगाएंगे? रिसिपिएंट साइड पे स्यूचर्स के साथ वो करेंगे और स्टेपलर के साथ लगा सकते हैं और बैंडेजेस कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई अगर ठीक है ना, याद रखें, अगर रिसिपिएंट पे आपने लगा दिया, वो टांके भी साइड में लगा लिए और पट्टी भी कर ली, अगर ब्लड सप्लाई ठीक है तो ग्राफ्ट सक्सेसफुल रह सकता है, रहेगा, ठीक है। देखें, अब डोनर साइड की बात करते हैं, जहाँ से हमने ये स्किन ली उठाई है, वो जगह डज नॉट हील स्पॉन्टेनियसली। याद रखें, मैंने स्प्लिट थिकनेस में क्या कहा था कि 10 से 15 दिन में हील हो जाती है स्पॉन्टेनियसली। स्प्लिट थिकनेस में 10 से 15 दिन में हील हो जाती है कहा था ना, आप मेरी स्प्लिट थिकनेस की वीडियो पढ़ें। जबकि जो फुल थिकनेस है, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट में वो जो जगह होती है ना जहाँ से हम स्किन लेते हैं, वहाँ पे ज़ख़म बन जाता है, वो इतनी जल्दी हील नहीं करती, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने फुल थिकनेस ली हुई है ना, सारी डर्मिस भी ली हुई है, एपिडर्मिस भी ली हुई है, प्लस उसके अपेंडेजेस भी लिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए जल्दी हील नहीं करती। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? पहली बात तो ये कि स्मॉल एरिया लेना पड़ता है। फुल थिकनेस ग्राफ्ट के लिए हमें स्मॉल एरिया लेना पड़ता है, और डोनर साइड को, जहाँ से हमने स्किन उठा के नीचे खड्डा बना दिया है, उस जगह को या तो प्राइमरी टांकों से क्लोज़ करना पड़ता है, टांके लगा के, ऐसे टांके लगा के क्लोज़ करना पड़ता है, या फिर इस जगह में सुपरफिशियल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगा के बंद करना होता है, ठीक है। ठीक है ना। ये देखें, ये एक और मिसाल है कंपोजिट ग्राफ की। मैं आपको पहले कंपोजिट ग्राफ बताता हूँ, फिर ये पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास कंपोजिट ग्राफ्ट्स आते हैं। देखें, मल्टीपल टिश्यूज़, ठीक है, मल्टीपल टिश्यूज़ इसमें हम ग्राफ्टिंग के लिए उठाते हैं। स्किन ग्राफ्ट्स में तो हम सिर्फ स्किन उठाते थे ना, यहाँ पे हम मल्टीपल स्किन के अलावा भी टिश्यूज़ लेते हैं। कौन कौन से? मिसाल के तौर पे देखें, नेज़ल एले में, नेज़ल एला जो है, वहाँ अगर नाक कट जाए किसी पेशेंट की, तो वहाँ हम ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं? पिन्ना से, कान के पिन्ने से उठाते हैं ग्राफ्ट, और इस ग्राफ्ट में हमारे पास स्किन के अलावा कार्टिलेज भी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल टिश्यूज़ आ गए ना, इसलिए इसको कंपोजिट ग्राफ्ट कहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, इस पेशेंट की ये नाक यहाँ से कटी हुई थी, यहाँ से हमने स्किन से, ईयर से हमने टिश्यू उठा लिया, कंपोजिट ग्राफ्ट उठा लिया, ठीक है। कंपोजिट ग्राफ्ट में क्या क्या होता है? स्किन के अलावा दूसरी चीज़ें भी, फॉर एग्जाम्पल कार्टिलेज भी होती है, और ये देखें इसकी नाक बन गई है दोबारा, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास नर्व ग्राफ्ट एक टाइप होती है, जिसमें हम श्यूरल नर्व, जो टांग के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, लेग के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एक नर्व होती है, वहाँ से लेके ग्राफ्ट लगाते हैं। टेंडन ग्राफ्ट भी होता है एक, जिसमें हम पार्मरिस लॉन्गस, हाथ का एक मसल है, वो वहाँ उसका टेंडन उठा के हम टेंडन ग्राफ्ट करते हैं, तो ये याद रखें।